बच्चों हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस नए चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप। इस चैप्टर में हम 2 भाग पढ़ने वाले हैं। पहले भाग में हम जानेंगे संतोष यादव के बारे में और दूसरे भाग में हम जानेंगे एक टेनिस प्लेयर मारिया शेरापोवा के बारे में। तो चलो बच्चों करते हैं पहले भाग की शुरुआत और जानते हैं कौन है ये संतोष यादव। करें शुरू, चलो करते हैं। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded a blessing। जो केवल एक महिला हैं इस दुनिया की जिन्होंने स्केल किया है, चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर ट्वाइस, 2 बार, was born, उस महिला का जन्म हुआ था इन अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज में where the birth of a son, जहाँ पर एक पुत्र के जन्म को was regarded a blessing, regarded किया जाता था, माना जाता था एक blessing, एक आशीर्वाद। and a daughter, और अगर पुत्री का जन्म होता था though not considered a curse, इस चीज़ को नहीं समझा जाता था एक कर्स, एक शाप, was not generally welcome, भले ही बेटी के जन्म को नहीं समझा जाता था एक श्राप, पर फिर भी इसका आम तौर पर क्या नहीं होता था, वेलकम नहीं होता था, स्वागत नहीं होता था। तो बच्चों दुनिया की एक ही महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की है, उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहाँ पर बेटों को क्या माना जाता था, आशीर्वाद, और बेटियों का क्या करते थे भाई, बेटियों को श्राप तो नहीं मानते थे पर उनका स्वागत भी नहीं किया जाता था। When her mother was expecting संतोष, a traveling holy man, जब उनकी माता एक्सपेक्ट कर रही थी, जन्म देने की आशा कर रही थी संतोष को। जी हाँ बच्चों, ये चैप्टर है संतोष यादव के बारे में। तो ये बताया जा रहा है कि संतोष यादव की माता जब जन्म देने की आशा कर रही थी संतोष को, तब एक ट्रैवलिंग होली मैन, एक यात्रा करते हुए पवित्र आदमी ने गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, देते हुए अपना आशीर्वाद, अज्यूम्ड, ये मान लिया दैट शी वांटेड अ सन, कि उनकी इच्छा है कि एक पुत्र पैदा हो। बट पर क्या बच्चों, अभी जानेंगे कि ये पर क्या है, बट क्या है। देखिए पहले हम देखते हैं सारे मीनिंग्स और उनके जो शब्द उनके हैं इंग्लिश में जो शब्द हैं वो। तो पहला शब्द है स्केल्ड। स्केल्ड का मतलब होता है चढ़ी। बॉर्न का मतलब होता है जन्म। सोसाइटी यानी कि समाज। रिगार्डेड यानी कि माना जाता था। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। कंसिडर्ड यानी कि समझा जाता था। कर्स का मतलब होता है श्राप। जनरली यानी कि ज़्यादातर। वेलकम का मतलब होता है स्वागत। एक्सपेक्टिंग यानी कि जन्म की आशा कर रही थी। ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा करने वाले। ब्लेसिंग का मतलब हम जानते हैं बच्चों, आशीर्वाद होता है। अज्यूम्ड यानी कि यह मानकर, और वांटेड का मतलब होता है चाहना। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, लेकिन सबके आश्चर्य के लिए, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, जो अजात बच्चे की दादी थी, यानी कि संतोष यादव की जो दादी थी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो कि खड़ी थी पास में ही, टोल्ड हिम, दादी ने उन पवित्र व्यक्ति को बोला, दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि उनको बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, वो जो पवित्र व्यक्ति था वो भी सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। नेवरथलेस, फिर भी, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उस व्यक्ति ने दी जो कि अनुरोध की हुई क्या थी, ब्लेसिंग थी। क्या होता है ब्लेसिंग का मतलब? ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, एंड जैसा कि भाग्य में होता है, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, वो जो आशीर्वाद था वो काम कर गया था। संतोष was born the 6th child in a family with 5 sons। संतोष का जन्म हुआ एक छठे बच्चे के रूप में उस परिवार में जिसमें क्या थे, 5 बेटे थे, यानी संतोष यादव से बड़े उसके 5 भाई थे। A sister to 5 brothers, वो इकलौती बहन थी 5 भाइयों की।
शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज। इनका जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में। तो बच्चों क्या नाम था उनके गांव का? अभी हम जानेंगे इनके गांव का नाम भी। पहले हमें क्या करना है बच्चों? सारे शब्दों को रिवाइज करना है। तो देखिए, सरप्राइज का मतलब, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। अनबॉर्न यानी कि अजात। स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े थे। सरप्राइज्ड, सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित। नेवरथलेस मतलब फिर भी। रिक्वेस्टेड यानी कि अनुरोध किया। और डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। तो संतोष यादव का जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में ऑफ जोनियावास। कहाँ पर हुआ था बच्चों? जोनियावास में ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी जिले में, इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। और इस बच्ची का जो जन्म हुआ था उसका नाम रखा गया संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट। पर जो संतोष थी वो हमेशा से संतुष्ट नहीं थी। विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। किस चीज़ से संतुष्ट नहीं थी वो अपनी जगह से संतुष्ट नहीं थी। इस ट्रेडिशनल, ये जो पारंपरिक जीवन जीने का तरीका है उसमें। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो शुरू से ही उन्होंने क्या किया? शुरू किया जीना जीवन को अपने ही टर्म्स पे। Where other girls wore traditional Indian dresses, जहाँ पर एक तरफ बाकी लड़कियां पहनती थी ट्रेडिशनल, पारंपरिक भारतीय परिधान, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स। संतोष क्या करती थी? प्रिफर करती थी, यानी कि उनके लिए सर्वप्रधान था या वो चुनती थी शॉर्ट्स को। शॉर्ट्स क्या होते हैं बच्चों? वो भी एक तरह का परिधान है, पर वेस्टर्न परिधान है। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। ऑलवेज यानी कि हमेशा। कंटेंट मतलब संतुष्ट। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? पारंपरिक। लिविंग यानी कि जीना। तो जब बाकी लड़कियां पहनती थी ट्रेडिशनल, पारंपरिक भारतीय परिधान, तब संतोष यादव पहनती थी शॉर्ट्स, एक वेस्टर्न ड्रेस बच्चों। लुकिंग बैक शी सेज नाउ। तो लुकिंग बैक मतलब पीछे देखते हुए, लेकिन यहाँ पर लुकिंग बैक का मतलब है पिछली बातों को याद करते हुए। शी सेज नाउ, वो अब बोलती हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड, मैं काफ़ी दृढ़ थी, दैट इफ़ आई चूज़, कि अगर मैं चूज़ करती हूँ, चुनती हूँ, अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, एक सही और विवेकपूर्ण मार्ग या रास्ता, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, जो मेरे आसपास बाकी लोग हैं उनको बदलना पड़ेगा, नॉट मी, मुझे नहीं। तो इनका क्या मानना था कि भाई अगर मैंने एकदम सही और विवेकपूर्ण रास्ता चुना है तो उस रास्ते के लिए क्या करना होगा? बाकी लोगों को बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं बदलना होगा। संतोष's पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। जो संतोष के माता पिता थे वो एफ्लुएंट यानी कि समृद्ध लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, जो कि भेज सकते थे अपने बच्चों को सबसे बढ़िया विद्यालय में, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल। और कहाँ पर भी भेज सकते थे वो देश के, कंट्री यानी कि देश, देश का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पर भी अपने बच्चों को भेज सकते थे पढ़ने के लिए। तो इन सभी शब्दों को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे बच्चों। देखिए, प्रिफर्ड, प्रिफर्ड का मतलब होता है सर्वप्रधान। बिगिनिंग यानी कि शुरुआत। डिटरमिन्ड मतलब दृढ़। चोज, चोज यानी कि चुना। करेक्ट यानी कि सही। रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब होता है विवेकपूर्ण। पाथ यानी कि मार्ग। एफ्लुएंट यानी कि समृद्ध। लैंड ओनर्स का मतलब होता है जमींदार। अफोर्ड यानी कि कर सकना। और कंट्री यानी कि देश। तो इनके माता पिता, संतोष यादव के माता पिता इतने समृद्ध थे कि वो भेज सकते थे अपनी बेटी को नई दिल्ली, भी अपने सभी बच्चों को नई दिल्ली भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो काफ़ी पास में भी था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली,
पर जो पहले से मौजूद कस्टम है, रिवाज है परिवार में, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को क्या करना पड़ा? जाना पड़ा गांव के विद्यालय में ही। यानी कि बाकी जो बच्चे थे वो तो दिल्ली जा सकते थे, बाकी लड़के, लेकिन जैसा कि परिवार के अंदर रिवाज था उसके अनुसार संतोष को तो गांव के विद्यालय में ही पढ़ना पड़ा। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज, सो इसलिए शी डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। क्या फैसला किया संतोष यादव ने? कि वो इस सिस्टम से, इस प्रणाली से लड़ेंगी अपने ही तरीके से, व्हेन राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही क्षण आएगा। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और वो सही क्षण आया जब वो हुई 16 वर्ष की। एट 16, 16 वर्ष की उम्र में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। ज़्यादातर जो लड़कियां थी उस गांव की, क्या हो जाती थी उनका विवाह हो जाता था। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष के ऊपर भी काफ़ी दबाव था अपने माता पिता का कि वो भी ऐसा करें। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं, हम वापस से उनको रिवाइज करते हैं। देखिए, क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, राइट यानी कि सही, मोमेंट यानी कि क्षण या फिर पल, अराइव्ड यानी कि आया, और मैरिड यानी कि विवाहित। और एक और शब्द हमने पढ़ा है बच्चों, क्या मतलब है उस शब्द का? प्रेशर, प्रेशर यानी कि दबाव। तो 16 वर्ष की उम्र पे संतोष यादव के माता पिता काफ़ी दबाव डाल रहे थे संतोष यादव पर कि वो भी विवाह कर ले, क्योंकि उनके गांव की लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता था। 16 साल तक ज़्यादातर लड़कियों का विवाह हो जाता था। पर क्या संतोष यादव इस सिस्टम से लड़ पाएंगी? जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।